कृष्णापद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसः प्राणप्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीलक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर चिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कलशापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधारण श्री बांके बिहारी लाल उनका यह वांगमय शब्दमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों चलते हैं भाव से आरती की ओर। परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रिज नंदन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोट से नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभान नंदनी भासुती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जी के पावन चरण अरविंदों पर कोटि प्रणति समस्त भूतादिक सीय राम मैं सब जाग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। हम सबका यह परम सौभाग्य की भागवत साप्ताहिक कथा की तैयारी करने का विचार संकल्प लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण श्रीमद् भागवतम पर अपने मन को चित्त को समाहित किए हुए हैं। हम सब अभी भागवत जी की महिमा महात्म को बड़े ही प्रेम से श्रवण किए और पूर्व दिवस पर हम सब ने जाना किस प्रकार से भागवत कथा सुनने का श्रवण करने का श्रोता वक्ता का क्या विधान है, क्या लक्षण है, क्या नियम है। और सबसे पहले तो जब भी कभी ऐसा संयोग बने भगवत कृपा से तो दैवज्ञम तु समाहूय मुहूर्तम प्रक्षपयतनतः विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्प्य। यानी किसी उत्तम आचार्य ब्राह्मण गुरु के पास जाकर के उनसे मुहूर्त आदि निकलवा करके और कथा महोत्सव का आयोजन करे। बोले कैसा, क्या इसका परिमाण है भाई धन आदि का। तो बोले कि जैसे एक कन्या का विवाह पिता प्रसन्नता पूर्वक करता है अपने सामर्थ्यानुसार, ऐसे ही कथा को भी जो है करना चाहिए। जितना भगवान ने दिया है उसके अनुरूप करना चाहिए। भोजन का भी कहा तो बोले भोजन में तो ऐसा है बिना कुछ खाए अगर सुन सके तो बहुत अच्छा। बिना खाए बात नहीं बन रही है तो पया पान दुग्ध पान करके रखिए। घृत पान को भी बताया। नहीं बन रही बात तो फलाहार करिए। फलाहार से नहीं बात बन रही तो एक समय जो है भोजन एक समय फलाहार। नहीं तो फिर अगर उसमें भी कथा में विघ्न हो रहा है, आप क्षुधा नहीं सह सकते हैं तो बोले भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम नोपवासा वरा प्रोक्त कथा विघ्न कर। लेकिन भोजन इतना करिए कि कथा सुन पाइए। कथा में कम से कम 5 ब्राह्मणों का वर्ण हो जो सुंदर गणेश गायत्री द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करने वाले हो। जो वेदी रचना होती है, सर्वतोभद्र मंडल है, नवग्रह मंडल है, षोडश मातृका है, सप्तगत मातृका है, चतुष्षष्ठी योगिनी है। इन वेदी पीठों का जो है नित्य प्रति पूजन हो। कथा के समाप्ति पर कीर्तन करना चाहिए। तो ये सब नियम हम सब ने पूर्व दिवस पर श्रवण किया। अब आइए हम सब भागवत जी के
प्रथम स्कंद पर प्रवेश करेंगे। मंगलाचरण, भागवत जी का जो मंगलाचरण है ये बड़ा विलक्षण है। भागवत महापुराण यह 335 अध्याय 18,000 श्लोकों की पावन संहिता है। और इसमें इस भागवत को भगवान का स्वरूप कहा गया है। तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा कृष्ण एव ही। तो किसी ने कहा कि महाराज आपने तो कह दिया कि यह भागवत ही भगवान का विग्रह है, भगवान का स्वरूप है। लेकिन हम अगर उस स्वरूप की कल्पना करें, क्योंकि स्वरूप में मुख भी होता है, कान आंख हाथ पैर सब होते हैं, तो अगर कोई पूछे कि भाई भागवत जी में भगवान का मुख क्या है, भगवान के हाथ पैर कौन है, तो कैसे बताएं। तो कौशिकी संहिता में बड़ा सुंदर इस स्वरूप का वर्णन किया गया है कि भगवान का यह भागवत स्वरूप किस प्रकार है। तो यह सुनने और जानने योग्य है। तो कहते हैं पादौ तु प्रथम स्कंधा द्वितीयो जानुनि श्रुतः तृतीय संस्थनि गेय चतुर्थ कटिरुच्यते नाभिं तु पंचमं विद्यात् हृदयं षष्ठम ईरितं सप्तमस्तु उरा प्रोक्तम अष्टमः कंठिरुच्यते स्कंधस्तु नवमः स्कंधा दशमो मुखभीरितम् अकर्णाक्षं नासिकायुक्तं सर्वार्थ परिपूरितम् एकादशस्तु त्रिमंगम द्वादशम ब्रह्मरंध्रकम एवं भागवतम शास्त्रम विष्णु मूर्ति प्रकीर्तितम। अब समझिए, पादौ तु प्रथमा स्कंधा, ये जानकारी विशेष रूप से लिख करके तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि तैयारी बहुत जरूरी है इसकी, कि किसी को समझा पाए आप कि भागवत भगवान का स्वरूप कैसा है। बोले प्रथम स्कंद भगवान श्री हरि के चरण हैं, पादौ, पादौ यानी चरण। दूसरा स्कंद द्वितीयो जानुनी श्रुता, दूसरा स्कंद जो है ये भगवान के घुटने हैं। तीसरा स्कंद ये भगवान के जंघाएं हैं। चौथा, जो चौथा स्कंद है भगवान का कटी प्रदेश, कमर है। पांचवा स्कंद ये भगवान का नाभि स्थान है। छठवां ये भगवान का हृदय, सातवां छाती, आठवां कंठ, और नवम स्कंद जो है भागवत जी का, तो नवम स्कंद भगवान का पूरा जो कंधा है, स्कंध, दोनों स्कंध है, ये नवम स्कंद है। और दसम जो है आंख नासिका से युक्त जो संपूर्ण मुखमंडल है, ये भगवान का दसम स्कंद है। 11वां स्कंद मस्तक को कहा गया है, और 12वां जो ब्रह्मरंध्र होता है। तो चरण से लेकर के ब्रह्मरंध्र तक ही पूरा स्वरूप होता है। तो इस प्रकार यह भागवत भगवान का दिव्य स्वरूप है। और भागवत जी के प्रारंभ में मंगलाचरण किया गया है। प्रायः हर ग्रंथ, हर जो है पुस्तक पुराण में प्रारंभ में उनके आराध्य देव का स्तवन किया जाता है। जो जिस पर का ग्रंथ होता है उसी अनुसार वो अपने आराध्य इष्ट की उसमें स्तुति, उनको प्रणाम करते हैं। लेकिन यह मंगलाचरण बड़ा विलक्षण है। क्यों विलक्षण है? क्योंकि इसमें किसी देवता या किसी देवी का नाम लेकर के उनको प्रणाम नहीं किया गया। इसमें सत्य स्वरूप का, सत्य स्वरूप परमात्मा को नमन किया गया है, उनको प्रणाम किया गया है। और इस मंगलाचरण यह इसलिए भी विलक्षण है कि हजारों हजारों विद्वानों ने अनेकों अनेकों प्रकार से इनका भावार्थ किया है। आचार्य वंशीधर जी ने तो इसी मंगलाचरण का एक श्लोक का ही 108 प्रकार से अर्थ किया है। तो आइए हम भी यहाँ पर उस मंगलाचरण को श्रवण करें और उसके ब्रह्मपरक अर्थ का आश्रय लेंगे। बड़ा अद्भुत श्लोक है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा
धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि, सत्यं परं धीमहि, सत्यम परम धीमहि। सत्य स्वरूप परमात्मा का, यानी जिससे इस जगत का सृजन, पालन और संहार होता है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रत्यभि संविशन्ति। यानी वह परमात्मा जो सत पदार्थों में अनुगत है और असत पदार्थों से पृथक है। क्यों? क्योंकि परमात्मा असत नहीं, वह सद ब्रह्म है, सत स्वरूप है और वह सर्वज्ञ है, सब जगह हरि व्यापक सर्वत्र समाना, स्वयं प्रकाश है। गीता में भी हम सबने सुना होगा, ना तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। तो भगवान जो है, भगवान के प्रकाश से ही सब सूर्य ग्रह नक्षत्र तारे प्रकाशित होते हैं। यह स्वयं प्रकाश है जिन्होंने सृष्टि के आदि में, आदि कवि किसको कहा गया? बोले ब्रह्मा जी को। ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यंत यत सूर्या। बोले ब्रह्मा आदि देवता भी जिनके विषय में विचार करके मोहित हो जाते हैं। बोले कैसे मोहित हो जाते हैं? बोले भगवान को समझना उसी प्रकार जो है जैसे जल में स्थल का और स्थल में जल का और जल में जो है स्थल का। कई बार ऐसा होता है, गर्मियों में प्राय हम सब अनुभव भी करते हैं। कई बार लंबी यात्रा में जा रहे होते हैं, सड़क से जाते हैं तो दूर चल चलाती धूप पर जब देखते हैं तो सामने ऐसा लगता है कि अरे जो है सामने जल की धारा दिख रही है, लेकिन वो जल होता नहीं है। वो इतनी उष्णता होती है, तो ऐसे हमको जल है नहीं फिर भी भास रहा है, वह मिथ्या है। तो जैसे जल में स्थल का और स्थल में जल का भ्रम होता है, इसी प्रकार यह है जो त्रिगुणमयी सृष्टि है। कैसे त्रिगुणमयी? बोले जागृत स्वप्न सुसुप्ति, यह तीन प्रकार की जो सृष्टि है तो मिथ्या, लेकिन फिर भी सत्यवत प्रतीत हो रही है। यही भगवान की माया है। तो जो अपने स्वयं प्रकाश से प्रकाशित हैं और मायापति होते हुए भी माया के कार्यों से सर्वथा मुक्त हैं भगवान, ऐसे सत्य स्वरूप भगवान का हम सब स्तवन करते हैं, ध्यान करते हैं, प्रणाम करते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार भगवान सत्य स्वरूप का स्मरण किया गया है। सत्य स्वरूप यानी जो सदैव रहने वाला है, जिसकी सत्ता तीनों कालों में है। जब संसार नहीं था तब वह थे, संसार के रूप में भी वह है, क्योंकि उन्हीं की इच्छा जब एको हम बहुत श्यामः एक से अनेक हुई होने की हुई, तब उन्होंने ही महाराज इस प्रपंच का निर्माण किया। जब यह संसार नहीं रहता तब भी जो से केवल शेष रहते हैं वह परमात्मा रहते हैं, जो सब जगह हैं, सब रूपों में हैं, सब जगह जिनकी सत्ता है वही सत ब्रह्म है, वही सत परमात्मा है। अब इसमें सत्य स्वरूप परमात्मा का स्तवन क्यों किया गया? देखिए, कलिकाल में सबसे ज्यादा अगर महिमा है तो इस भागवतम की है, सबसे ज्यादा। और हम सब अपने आसपास भी देखते और सुनते आए होंगे हैं कि जीवन में हमारे आसपास भी कुछ भी ना करें तो चार धाम यात्रा और भागवत कथा सुनने की हर एक सनातनी, हर एक भक्त के अंदर जिज्ञासा होती है कि भाई जीवन में कम से कम एक बार भागवत की कथा सुन लिया जाए। कई बार ऐसा भी होता है कि भगवान की इतनी कृपा नहीं बन पाती कि जीवन रहते भागवत कथा हो जाए, और किसी कारण ऐसा हो जाता है कि आकस्मिक बिना सुने भी चले जाते हैं, तो उनके जो सुपुत्र होते हैं तो उनके निमित्त भागवत कराते हैं। तो भागवत की महिमा बहुत बढ़ करके है इस कलिकाल में। तो ये समझ लीजिए कि हर प्रकार के क्लेश, संकट
इनसे मुक्त करके भगवान का शाश्वत धाम प्रदान करने वाली है। तो इस भागवत की जहां इतनी महिमा है, इसीलिए महिमा है, अगर भाई इसमें किसी देवता का नाम ले लिया जाता तो आगे चल करके, कलिकाल की स्थिति तो अभी आप सब देख ही रहे हैं, आगे चल करके अभी भी इतना विवाद, मत मजहब धर्म, ये सब में एकदम परेशान है सब आपस में लोग। तो अगर इसमें कहीं भगवान शिव को नाम ले लेते, नारायण का आदि, यद्यपि सत्य रूप जो है सब रूप है भगवान के, यानी किसी का नाम न लेकर के भी उन्होंने सबका नाम ले लिया। व्यास जी महाराज, क्योंकि वो भगवान के ही अंश अवतार थे, वो भूत की दृष्टि रखते थे, भविष्य की वर्तमान की तो है ही। तो भविष्य पर उन्होंने जब देखा, उस स्थिति को देखते ही उन्होंने सत्य स्वरूप भगवान का स्तवन किया कि कल के दिन शैव वाले ये ना कहें कि भाई ये तो हमारी ही संपदा है, हमारा प्रथम अधिकार है, या जो वैष्णव जन है वो ये ना पूरा अपना एकाधिकार जमाने लगे कि नहीं नहीं, ये तो नारायण का स्तवन किया गया है इसलिए हमारे ही है ना। तो ये जो सत्य स्वरूप है, सत्य सब में व्यापक है, हर प्रभु के रूप में सत्य समाया हुआ है, और सत्य को सब स्वीकार करना चाहते हैं। झूठा से झूठा व्यक्ति भी जो दिन भर झूठ बोलता हो, लेकिन महाराज वह स्वयं कभी ये नहीं चाहता, कभी यह चाह नहीं रखता कि मुझसे कोई झूठ बोले, वह तो यही चाहता है कि मुझसे सत्य है। कोई डाउट भी होता है तो बोले भाई सत्य बोल रहे कि नहीं, यानी सत्य सब स्वीकार करना चाहते हैं। इसीलिए यहाँ पर सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान किया गया है। तो ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा को भी प्रणाम करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि जीवन हमारा सत्यमय हो, और उस सनातन सत प्रभु से हमारा जो है प्रीति, हमारी लगन की डोर जो है जुड़ जाए। ऐसे परमात्मा को प्रणाम करते हैं। इसके बाद हम आज यहीं तक प्रवेश कर लिए हैं, मंगलाचरण के अर्थ को समझे हैं। मंगलाचरण के पहले जो 4 श्लोक हैं, 4-5 श्लोक भागवत जी के स्वरूप को दर्शाने वाले, वो श्लोक बढ़िया से तैयार करना है, कंठस्थ करना है। मंगलाचरण तो थोड़ा सा है भी है, थोड़ा 4 श्लोकों 4 लाइन का है, थोड़ा क्लिष्ट भी है, इसलिए 5 श्लोक हो गए हैं, तो ज्यादा आगे नहीं कराएंगे, आज यहीं तक। इसके आगे अगले दिवस श्रवण करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब बारी बारी से जो आपने पिछले दिवस याद किया होगा वो सुनाएंगे। कुछ लोग अभी नए जुड़े हैं, उनको केवल अभी भूमिका का नोट्स दिए थे, आगे का नोट्स आपको आज हम भेजेंगे। कल के दिवस में हम यात्रा में थे तो हमारे झा जी आप सबको बड़े प्रेम से जो है समझाए पढ़ाए। तो अब चलिए बारी बारी से श्लोक सुनाएंगे, है ना। हमारे झा जी तो पास में ही बैठे हैं, तो झा जी तो यहीं से बोल देंगे। उसके बाद फिर सौम्या शुक्ला जी हैं, है ना, वो सुनाएंगे। और उनके बाद हमारे डॉक्टर श्रीश जी हैं, वो सुनाएंगे। आकांक्षा जी हैं, मनमोहन द्विवेदी जी हैं, श्रुति जी हैं, जानकी लक्षराज जी हैं, पायल शर्मा जी हैं, नागेश जोशी जी हैं, और शिवानी मिश्रा जी हैं, कुसुम जी हैं, निरंजन कुमार जी हैं, है ना। और हमारे अरविंद सुरेंद्र शर्मा जी हैं, कृष्णा जी हैं, शशि तिवारी जी हैं, अदिति चौबे जी हैं, और Vivo V24 ये लिखा हुआ है डिवाइस का नाम, तो एक बार अपना नाम अपना इसमें एंटर कर लीजिएगा। चलिए हमारे झा जी का स्वागत है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरय तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। राधे राधे। बहुत बढ़िया। देखिए, है ना, आज हम प्रतिदिन बड़ी दूर से सुना करते थे, और आज तो झा जी के ही जो है तो क्षेत्र में कथा कल से शिव पुराण की है, आप सब तो देखे होंगे, है ना। तो हालांकि कक्षा का समय अपना वही रहेगा, क्योंकि इस समय हमारा जो 2 से 5 का ही कथा का है, तो 6 बजे हम फ्री हो जाया करेंगे।
और आप लोग भी सुनिएगा, लिंक आ जाएगा उसी प्रशिक्षण वार्ता पर। अब आगे शुरुआत करेंगे, श्लोक सुनाएंगे सौम्या शुक्ला, सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। विरक्तौ वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्येत निष्पृशः न चेन्द्रस्य सुखम किंचिन सुखम चक्रवर्तिनः सुखम अस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीविनः। राधे राधे गुरु जी। चलिए मनमोहन द्विवेदी जी। राधे राधे गुरुदेव प्रणाम। हाँ सुनाइए। सुदर्शनम नमस्तुभ्यं सहस्राराच्युत प्रिय सर्वास्त्रघातिन विप्राय स्वस्ति भूया इडस्पते समः प्रियः सुहृद ब्रह्मण भूतानां भगवान् स्वयं इन्द्रस्यार्थे कथं दैत्यान् वधीद विषमो यथा गोप्यः कामात् भयात् कंसौ दवेशाच्चैदयादयो नृपा सम्बन्धात् वृष्णयः स्नेहात् यूयं भक्त्या वयं विभो। राधे राधे गुरुदेव प्रणाम। हाँ बहुत अच्छा। और आकांक्षा शुक्ला जी आप सुनाइए। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। राधे राधे सुनाइए। न कामयते न ततव्यहं क्वचिन्न यत्र युष्मशरणाम्बुजस्वः महत्तमान्तर्हृदयान्मुखश्च्युतो विधस्वकर्णायुतत् मैं वाला। युतमीष्मीवरः। ठीक है, डॉक्टर श्री जी आप सुनाएंगे। जी राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। धुम धुम अज्ञानम कलम लाती येषा धुंधली धुम धुम कलम क्लेश करोति येषा धुंधकारी। कोई तन दुखी कोई मन दुखी कोई धनविन रहे उदास थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामता। अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामता। सुखी येनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितम मह। राधे राधे गुरु जी। चलिए बहुत अच्छा डॉक्टर श्री जी। और आगे सुनाए अब अदिति चौबे जी हैं, सची तिवारी जी हैं। राधे राधे गुरुजी प्रणाम। हाँ सुनाइए। अहं भक्तिरिति ख्याता इमो मे तनयो मतो ज्ञान वैरागिनामानो कालयोगेन जर्जरो उत्पन्ने द्रविणी साहं वृद्धिं कर्णाटके गता क्वचित् क्वचित् तन्महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता वृन्दावनं पुनः प्राप्य नवीनेन स्वरूपिणी वृन्दावनस्यं संयोगत् पुनस्त्वं तरुणी नवा धन्यं वृन्दावनं तेन भक्तिं नृत्यति यत्र च यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलो केशव कीर्तनात्। राधे राधे गुरुजी प्रणाम। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। जानकी लक्षराज जी आप सुनाएंगे। मनमोहन द्विवेदी जी। राधे राधे गुरु जी। सुना दिया गुरुदेव। राधे राधे। हाँ राधे राधे गुरु जी। मैं बोल रहा हूँ। जी जी गुरु जी मैं बोल सकता हूँ। सुनाइए सुनाइए जानकी जी। अत्रैव बहवो सन्ति श्रोतारो मम निर्मलाः आनीतानि विमनानि न तेषां युगपत् कुतः श्रवणस्य विभेदेन फलभेदोऽत्र संस्थितः श्रवणं तु कृतं सर्वैर्न तथा मननं कृतम् अयोध्यावासिनः पूर्वं यथा रामेण संगताः तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकं योगी दुर्लभम। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे गुरु जी। चलिए चलिए सुनाइए। हाँ राधे राधे, बहुत अच्छा। शिवानी मिश्रा आप सुना दीजिए। राधे राधे गुरु जी। हाँ सुनाइए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे
तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। भागीति वाचको शब्दः गकार ज्ञानवाचकः वकार वैराग्यश्चैव तकार संस्थितार्यकः सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवन्तानि च वंशाय चरितं चैव पुराणं पंचलक्षणम। गुरुजी आज मैं बाहर थी तो नया नहीं कर पाई। हाँ कोई बात नहीं, लेकिन आपका माइक चालू हो रहा था, 2-3 बार डिस्टर्ब हुआ है, ध्यान रखा करिए, ठीक है? माइक नहीं चालू करना है कक्षा के समय। जी गुरुजी। हाँ ठीक है, सुरेंद्र शर्मा जी आप सुनाइए। सुरेंद्र शर्मा जी, जी गुरुजी प्रणाम करूं। हाँ हाँ सुनाइए। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समये कफवात पित्ते कंठावरोदन विदो स्मरणं कुतस्ते बर्हापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनककपिशं वैजयन्तीं च माला रन्ध्रार्वेणुरधुरसुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिं करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्त्यं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। राधे राधे गुरुजी। बहुत अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा प्रयास है सुरेंद्र जी। हम आगे का नोट्स आपको देंगे आज, ठीक है ना? आपको देंगे कुसुम शर्मा है और आपको, और लवकुश कुमार शुक्ला जी जुड़े हुए हैं, कल आपका नामांकन हुआ है शायद। वीवो वी जी गुरु। 2416 आप ही हैं क्या, लवकुश कुमार शुक्ला? माइक चालू करके एक बार कंफर्म कर दीजिएगा। आगे श्लोक सुनाइए सची तिवारी जी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे सुनाइए। अहं भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुन्धकारी च नामतः स्वकीयनेव दोषेण ब्रह्मस्त्वं नास्तितं मया। राधे राधे गुरुजी। ठीक है, और आगे सुनाए कृष्णा जी। राधे राधे गुरुदेव। जी सुनाइए। अत्रैव